फोटो ले लो निकल। मिलिंद सर, सुचित्रा मैम, स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। सबसे पहले बहुत कमाल के लग रहे हैं आप लोग इस अवतार में, और नए शो के लिए, नए किरदार के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जानना चाहेंगे किस तरह का कैरेक्टर आप दोनों का होने वाला है इस शो के दौरान, कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में मैं बताती हूँ। हम शिंदे फैमिली है जी। जो विट्ठल गांव में रहती है। जी। मैं शारदा शिंदे, ये राजाराम और हम आरोही के माता और पिता है। जी। मेरा कैरेक्टर का देखा जाए तो मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो गौशाला चलाती है। जी। अपनी भाभी और अपनी जेठानी नहीं, नॉट जेठानी ना, शी इज माय यंगर देवरानी। हाँ, तो अपनी भाभी और देवरानी के साथ सब कुछ एक हाथ से ही वो संभालती है। जी, और जी। अपने पति से बहुत प्यार करती है। पति बहुत भोला है, सीधा है, उसे कोई भी ठग लेता है। वो अपने कैरेक्टर के बारे में वो खुद बताएंगे। पर जी। कई बार ऐसे होता है कि वो जब प्रॉब्लम में आते हैं, जब प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो ये उनकी बीवी उनके आगे एक कदम आगे खड़ी रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, बट एट द सेम टाइम उसका ये कहना है कि तुम जो कह रही थी कि तुम्हें इंजीनियर बनना था, अब तो बन गई ना, तो जी। अब शादी कर दो। जो तुमने प्रॉमिस दिया था वो तोड़ो मत। वो वाला कैरेक्टर मेरा है। जी जी सर, आप कुछ मेरा बताना कैरेक्टर चाहिए। है राजाराम शिंदे। वो भोला है और उसे काफ़ी लोगों ने ठगा हुआ है। जी। बेटी से बहुत प्यार करता है, बेटी के लिए कुछ भी करता है और बेटी को सपोर्ट करता है। मनपसंद की शादी, मनपसंद का लड़का ढूंढने के लिए वो उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। जी जी। और एक वक्त आगे जाके ऐसा भी आता है कि वो अपनी बीवी और घर वालों के विरुद्ध भी जाता है, जो कभी बोलता नहीं है, जी, लेकिन जी। बेटी के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए बोलता है। बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है। बहुत राजश्री के जो सात्विक कैरेक्टर होता है ना, जी, राजश्री जी, जी। जैसे सात्विक है, वैसा ही ये कैरेक्टर है। किरदार है जी। साथ ही ये जानना चाहेंगे सर, हमने प्रोमो में भी देखा, वाकई में आपका कैरेक्टर बहुत भोला भाला है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आपसे जानना चाहेंगे रियल लाइफ में, आप दोनों से एक्चुअली जानना चाहेंगे, रियल लाइफ और रियल लाइफ आपकी कितनी डिफरेंट है या थोड़ा बहुत सिमिलर ही है? मैं तो सेम हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने ओपिनियन सामने रखती हूँ, और अगर मेरी गलती हुई तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ। जी। बट मैं अपनी सोच के हिसाब से मैं चलती हूँ और अपने डिसीजन खुद लेती हूँ। तो ये वाला कैरेक्टर भी मेरा वही है लकी, कि अपने डिसीजन, सामने वाले की बात सुनकर फिर उसके ऊपर अमल करना। वो जैसी मैं हूँ एक्चुअली वैसी ही मेरा कैरेक्टर है। अगर इस सीरियल में मेरा काम अच्छा लगे तो ये समझ लेना कि ये कुछ अलग नहीं कर रही है, ये जो है वही है। मिलिंद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, राजाराम शिंदे ये बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है। तुम सिंपल हो, मैं नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो एक्टर सिंपल नहीं रह सकते। जी। इसका मतलब अगर आपको ये रोल अच्छा लगे तो ये ब्यूटीफुल एक्टर। हाँ। तो ये अच्छा लगेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छा लगेगा, क्या बिल्कुल। होता है, हर एक के अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं। जी। भोलापन, हर एक के अंदर भोलापन रहता है। जी। वो उभर के अगर आ जाए जी। तो वो कैरेक्टर आपको बहुत प्यारा लगेगा। जी जी। अगर मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी और अंदर नहीं है, जी। मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। जी तो जी। एक एक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, हर इंसान के अंदर वो होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक के अंदर वो नेगेटिविटी होती है। जी। लेकिन वो शरीफ इसलिए कहलाता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो गाली गलौज नहीं करता, वो शरीफ, वो जो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दबा के रखता है, तो वो शरीफ बन जाता है। जी। तो आई थिंक ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। ये ऐसे इंसान आपको प्यारे लगते हैं, ऐसे इंसान के लिए आपका या हार्ट गोज आउट फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, एंड आई लव दिस कैरेक्टर्स। मैं खुद, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रोल्स करता हूँ जिन्हें बहुत सिंपैथी मिलती है, जी। जिन्हें लोग प्यार करते हैं। तो राजाराम शिंदे वैसा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये राजाराम शिंदे आपको पसंद लगे, पसंद आए। जी जी। आखिरी सवाल मेरा, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शूट करते, बट बाकी को एक्ट्रेस के साथ बात करें तो कैसा कुछ बॉन्ड हो पाया है और कितना मज़ा आ रहा है अब तक शूट करने में? पहले दिन से हमारी जो फैमिली है, अभी कभी आप आके
मिलेंगे तो जी। ऐसे नहीं लगेगा कि हम लोग शूट कर रहे हैं, ऐसे लगेगा एक फैमिली फेस्टिवल है या हम So get together गेट है। टुगेदर काइंड ऑफ, और वो सीन हो जाता है। या फिर एक फैमिली है। एक family। मीन्स कई बार ऐसे होता है कि हमने एक दूसरा, सॉरी फॉर कटिंग यू, कि हमने भले ही बहुत सालों बाद काम किया है, पर वो एक बॉन्डिंग होता है, वो एक क्लिक होता है कि अगर ये ऐसे डायलॉग बोल रहा है, इस स्पीच में बोल रहा है, तो मुझे भी वैसे ही डिलीवर करना है। जी। वो अनसेड, कोई चीज़ें, कई चीज़ें अनसेड होती है। आरोही भी, जो हमारी बेटी है, वो भी कई बार ऐसे इतने परफेक्ट रिएक्ट करती है कि तो मज़ा आ जाता है। जी। ऐसे लगता है कि अगर मेरी बेटी होती तो वो, मैं भी अगर उसे ये कहती तो वो भी इसी तरह से रिएक्ट करती। और हमारे जो बाकी के किरदार हैं, अभिजीत केरकर, स्वाति देवल, समीर, इरावती, तो हम सबका बॉन्डिंग, टचवुड बाबा, टचवुड, हाँ, जी। इतना बढ़िया है कि मज़ा आ जाता है काम। जी। आपको भी देखने में मज़ा आए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जाते जाते फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को यही मैं कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से तो 10 बजे कलर्स टीवी पे सोमवार से शुक्रवार को मनपसंद की शादी आ रही है, और वो सीरियल आपको पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखना है।